उत्तर प्रदेश में शहरों की सरकार चुनी जानी है और उसके लिए सियासी गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के नज़दीक एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा कस्बा है जिसे सतरिख कस्बा कहते हैं। कभी सप्तऋषियों का आश्रम इसी क्षेत्र में था, बताया जाता है भगवान राम के आने का भी जिक्र है इस क्षेत्र में। और ये पूरा क्षेत्र एक बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है शुरू से, और मुस्लिम कल्चर में भी इसे बहुत सम्मान दिया गया। आलिमाने सतरिख यानी आलिमों का क्षेत्र, विद्वानों का क्षेत्र मुस्लिम कल्चर में भी कहा गया। यहाँ पर 15 सालों से चेयरमैन हैं रेहान कामिल, उनका परिवार, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर चेयरमैन रही, वो भी चेयरमैन रहे और अब फिर एक बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सतरिख की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, मिश्रित आबादी है, लगभग बराबर आबादी है यहाँ हिंदू मुसलमानों की, लेकिन लोग सभी भावनाओं से ऊपर उठ के अपने कस्बे की तरक्की के लिए वोट करते हैं। रेहान साहब, सतरिख की बड़ी चर्चा है इतिहास में, अध्यात्म में भी बड़ी चर्चा है, चाहे हिंदू कल्चर की बात हो या मुस्लिम कल्चर की बात हो, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। बाराबंकी और लखनऊ के बीच का एक टाउन है ये। सतरिख के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, 15 सालों से लोग आपको मौका दे रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी उनकी अपेक्षाएं आप पूरी कर पाए हैं और आगे क्या आप सोच रखते हैं? दीपक भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपने समय निकाला यहाँ पे सतरिख आए भ्रमण करने के लिए। आपने जो प्रश्न किया हमसे कि अभी क्या समस्याएं शेष हैं, देखिए यहाँ पे 2006 में जब मेरी पत्नी पहली बार चुनाव लड़ी, तो अगर आप 2006 से पहले हमारे सतरिख का भ्रमण आपने किया होता तो ये आपको लगता कि कोई तीर तराई का गांव है। नाम तो कस्बा इसका ज़रूर सतरिख है, और ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ब्रिटिश पीरियड से ही ये टाउन एरिया है। मेरा ख्याल में उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी टाउन एरिया में अगर गिनती होगी तो नगर पंचायत सतरिख की होगी, और हमारे बाराबंकी जनपद की सबसे छोटी टाउन एरिया भी है। हमसे छोटी थोड़ी सी टिकाई नगर है, बाकी ये सतरिख है। तो इसलिए यहाँ के ऊपर काम तो बहुत ज़्यादा था और जितना हो सका हमसे वो हमने काम किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट की थी, रोड की थी, पानी की थी। तो इन तीनों जो मूलभूत एक तरीके से लोगों की समस्याएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, इससे बहुत ज़्यादा हमारी सतरिख की जनता वंचित थी। तो कोशिश करके मैंने पूरा एक नेटवर्क यहाँ पे रोडों का कराया, इंटरलॉकिंग, सीसी, डामर। अभी आप घूम ही रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी काम अब फिर हम ही को कराना पड़ेगा जो हमने अपने पहले कार्यकाल में किया था। अब जाहिर सी बात है, जब ट्रैफिक भी बढ़ गया है, रोड भी ख़राब हुई हैं, उनको फिर से कराना है। यहाँ पे बिज़नेस के मामले में बिल्कुल कुछ कोई ऐसी, भाई जाहिर सी बात है, जब लाइट नहीं रहती तो बिज़नेस नहीं होता था। अब लाइट के उसमें भी बहुत बढ़िया काम हमारा हुआ है। हमने अपने सतरिख के अंदर एक, जो पहले लाइट हमारे यहाँ आती थी ओबरी से सतरिख का फीडर चलता था, तो हमने अपने दूसरे कार्यकाल में सतरिख के अंदर पावर स्टेशन बनवाया। हमारा खुद का सब स्टेशन यहाँ पे बन गया, जिसकी वजह से हमारी लाइट की प्रॉब्लम यहाँ को ऊपर नहीं, जितनी शहर को मिलती उतनी लाइट हम लोग को भी मिलती है। धीरे धीरे थोड़ी सी चीज़ें जो रह गई हैं, जो एकेडमिक, जिसका आपने जिक्र किया कि एक बहुत ही पुराना, ये बहुत ही प्राचीन एकेडमिक सेंटर रहा है, भगवान राम के ज़माने में भी रहा, वो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा भी किया, उनके अनुज लोगों ने भी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की। उसी कड़ी में आगे चलते हुए हमसे जो हो सका, यहाँ पे लड़कियों का एक इंटर कॉलेज विद साइंस फैकल्टी खोला हुआ है। इसके अलावा तमाम से पब्लिक सेक्टर से लोग आए, प्राइवेट सेक्टर से आए, उन लोगों ने भी यहाँ पे लॉ कॉलेज खोला। हमारे ये चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने आए हमारे पास, हमसे कहने के आपको यहाँ पर ईरान में जगह दिलवा दीजिए। तो हम चाहते हैं कि आपका डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये हमारा इरादा है खोलने का। तो उस लाइन में भी हमारे दोस्त लोग आए, उनको हमने ओबलाइज किया यहाँ के ऊपर, तो उस लाइन में भी थोड़ा सा काम हुआ है। अब एक काम दीपक भैया हम बहुत जो हमारे उस पर है कि कम से कम अपने सतरिख को रोज़ी रोज़गार, जो लोग बाहर जाते हैं करने के लिए, तो कुछ हमने मांग भी किया है कि कुछ जैसे कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटी अपना इंडस्ट्री यहाँ के ऊपर कायम हो जाए। उसमें भी हम सफल हुए हैं। एक हमारे प्रतापगढ़ के साथी हैं, रविंदर सिंह है, उन्होंने यहाँ के ऊपर एक ग्लूकोज की फैक्ट्री भी लगाई। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी तो उसमें 70% ये मान करके चलिए स्टाफ लोकली रखेंगे। तो इसी तरीके से कुछ चाह रहे हैं कि लोगों को ला करके यहाँ पे उनको ओबलाइज करें, उनको जगह दिलवाएं, कुछ काम हो जाए, जिसकी वजह से हमारे कस्बे के अंदर स्किल की कमी नहीं है। वो चाहे जिस कम्युनिटी का लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर स्किल की कमी नहीं है। बस ये कि उसको निखारने का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए है अपना, अब अगर पब्लिक ने हमको चुना तो इन 5 सालों में जो हमसे हो सकेगा बेहतर दूंगा इंशाल्लाह। बीजेपी
आपकी ओर से किस तरह की चुनौती आप महसूस कर रहे हैं? बीजेपी के प्रत्याशी भी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और दावा है कि इस बार जनता परिवर्तन करेगी, ऐसा उनका कहना है कि लोग उन्हें मौका असल देंगे। में दीपक भैया, चुनौती मेरी नहीं है, ये चुनौती यहाँ की जनता की है। जनता जिसको चुनेगी वही होगा, चुनौती मेरी कोई नहीं, मेरी किसी से कोई चुनौती नहीं है। जनता जनार्दन है, जिसको अपना प्रत्याशी चुनना चाहे, जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहे चुन ले। भाई 15 साल 16 साल से हमको देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोई कमी है तो बदल दें हमें। चुनौती मैं किसी को नहीं मान रहा हूँ, चुनौती हमारी सतरिक की जनता के सामने कि वो किसको चुनेगी, वो मुझे चुनेगी या बीजेपी को चुनेगी या निर्दलीय को चुनेगी, ये उसका सब्जेक्ट ही, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, इस कस्बे के लिए कभी मन में कुछ ऐसा आया होगा जो आप अभी तक नहीं कर पाए होंगे? सोचते हैं कि मौका मिले आगे और कुछ और फंड्स मिले, कुछ अच्छी व्यवस्था हो। सतरिक के लिए सपना क्या है आपका? इस कस्बे के लिए मन में क्या सोच है और सबसे बड़ा सपना क्या है इस कस्बे को देने के लिए? मेरा एक ड्रीम है यहाँ पे, चूँकि यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं उनको मैं भी स्टेडियम नहीं दे पाया हूँ। मैंने इसके लिए माननीय सांसद जी से भी कहा है और उन्होंने मेरी मदद करने का वादा भी किया है। तो मैं चाहता ये हूँ कि एक सतरिक के अंदर मिनी स्टेडियम हो जाए। हरक ब्लॉक के लिए आया हुआ है एक स्टेडियम जो मेरी जानकारी में है, तो मैंने सांसद जी को जानकारी इसकी दिया है, अपने विधायक से भी हमने कहा है, लेकिन सांसद जी मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा प्रभावी होंगे, तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं आपका ये ड्रीम पूरा करूँगा। ये मेरा ड्रीम है। तो आपने रेहान कामिल साहब की बातें सुनी और एक सपना है इनके मन में कि ये जो कस्बा है बड़ा ही ऐतिहासिक पौराणिक कस्बा है। भारत के इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में भी इस कस्बे का एक बड़ा वजूद रहा है। तो ये कस्बा विकास की, तरक्की की उन ऊंचाइयों को हासिल करे। लखनऊ बगल में है, बाराबंकी शहर बगल में है और ब्रिटिश कालीन ये टाउन एरिया है, तो बहुत ही पुरानी टाउन एरिया है। ऐसे में इसे विकास का वो सम्मान, वो अधिकार भी मिलना चाहिए। और एक सपना है इनका कि यहाँ पे स्टेडियम बने, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, यहाँ पर हायर एजुकेशन का केंद्र बने और जो यहाँ के नौजवान हैं उन्हें रोज़गार के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो तमाम योजनाएं हैं इनके पास सतरिक के विकास के लिए। 15 सालों से मौका भी मिल रहा है, उम्मीद है इनको कि जनता दोबारा अवसर देगी। अब जनता को ये तय करना है कि इस बार वो किसे बागडोर सौंपती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पब्लिक को ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए वोटिंग के लिए जाते समय कि अच्छे और योग्य प्रत्याशियों को मौका दें, जिससे उनका क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़े। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी के सतरिक कस्बे से दीपक मिश्रा।